आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान। एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता श्रुति कीर्ति शतखंड काव्य जीवन दर्शन। रेडियो उड़ान के श्रोताओं का हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन। तिरचित शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से एक बार फिर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक आपके समक्ष उपस्थित हुआ है आपका अपना हम सफर। स्वीकार कीजिए आपके अपने हम सफर कमल का अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से आध्यात्मिक वार्ता की इस श्रृंखला में साथियों, मित्रों, विगत दिवस हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे साथी के श्रीमुख से वर्तमान में चल रही चर्चा राम कथा में श्रुति कीर्ति चरित्र, जो कि श्रुति कीर्ति शतखंड काव्य से लिया गया, इस पर अपने साथी के विचारों का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। ये चर्चा अभी भी जारी है। इसके साथ साथ इस मंच से हम सब ने मिलकर जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर भी अपने साथी के विचारों का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। आज आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से आध्यात्मिक वार्ता की इस श्रृंखला में वर्तमान में चल रही चर्चा राम कथा में श्रुति कीर्ति चरित्र, जो कि श्रुति कीर्ति शतखंड काव्य से लिया गया, इसे आगे बढ़ाते हमारे साथी इस मंच पर अपने भाव और विचारों को साझा करेंगे। इसके साथ साथ जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर भी हमारे साथी अपने भाव और विचारों को साझा करेंगे। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पहले आइए अब हम सब मिलकर माता पिता, सतगुरु, उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस शक्ति गुरु आराध्य के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन, शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। बंदे किस पर करे गुमान, बंदे किस पर करे गुमान, किस पर करे गुमान, तू है 2 दिन का मेहमान। बंदे किस पर करे गुमान, बंदे किस पर करे गुमान, किस पर करे गुमान, तू है 2 दिन का मेहमान। बंदे किस पर करे गुमान, बंदे किस पर करे गुमान। किस काम के ये तेरे
महल अटारी, किस काम की जो निकले धूम से सवारी। किस काम के ये तेरे महल अटारी, किस काम की जो निकले धूम से सवारी। सोना भी पहने चांदी भी पहने, सोना भी पहने चांदी भी पहने, पहने हीरे मोती। पर ये न समझा पंडे इसमें धरा क्या, जो कुछ भी है वो उसकी नूरानी ज्योति, नूरानी ज्योति। दौलत के चक्कर में तू भूला रे भगवान, बंदे किस पर करे गुमान, बंदे किस पर करे गुमान, किस पर करे गुमान। तू है 2 दिन का मेहमान, बंदे किस पर करे गुमान, बंदे किस पर करे गुमान। ये दुनिया है छल का सपना, सभी है पराए एक प्रभु नाम अपना। ये दुनिया है छल का सपना, सभी है पराए एक प्रभु नाम अपना। धन है माटी तन है माटी, धन है माटी तन है माटी, इस पर क्या इतराना। मान ले कहना ओ दीवाने, सबको छोड़ के प्रभु नाम जपना, प्रभु नाम जपना। अंत समय पछताएगा जब निकलेंगे रे प्राण, बंदे किस पर करे गुमान, बंदे किस पर करे गुमान, किस पर करे गुमान। तू है 2 दिन का मेहमान, बंदे किस पर करे गुमान, बंदे किस पर करे गुमान, किस पर करे गुमान, बंदे किस पर करे गुमान। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से आप सभी का हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन। अब आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने साथी साहित्यकार कवि पंडित जयराम शर्मा दिव्य जी को, जो कि जलंधर पंजाब से हमारे साथ जुड़े हुए कि वह वर्तमान में चल रही चर्चा राम कथा में श्रुति कीर्ति चरित्र, जो कि श्रुति कीर्ति शतखंड काव्य से लिया हुआ है, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस पर अपने भाव अपने विचारों को इस मंच से साझा करें। आइए अब हम सब मिलकर श्रवण करते हैं अपने साथी साहित्यकार कवि पंडित जयराम शर्मा दिव्य जी के श्रुति कीर्ति चरित्र पर उनके भाव, उनके विचारों को। इस मंच पर पंडित जयराम शर्मा दिव्य जी का हार्दिक अभिनंदन। रेडियो उड़ान के मेरे प्यारे श्रोता बंधु, आप सभी को जयराम शर्मा दिव्य का प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका अपना साथी जयराम शर्मा दिव्य जालंधर पंजाब से एक बार फिर आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी को मेरा सप्रेम अभिवादन। साथियों, विगत कुछ दिनों से श्रुति कीर्ति चरित्र पर चल रही इस काव्यात्मक वार्ता, जो मेरे खंड काव्य श्रुति कीर्ति शतक पर आधारित है, उसका अगला अंक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अभी तक आप सबने श्रवण किया कि माँ कौशल्या का स्नेहिल स्पर्श पाकर रानी श्रुतिकीर्ति को अपना बचपन याद आ जाता है। वह
मिथिला में बिताए गए एक एक पल को याद करके मन ही मन प्रफुल्लित हो रही है और बचपन से लेकर के एक एक बातें उसे याद आती हैं। आइए अब इस आगे की वार्ता का शुभारंभ करें। उसके पूर्व वंदना के क्रम में विद्या बुद्धि प्रदायिनी साहित्य संगीत और कला की अधिष्ठात्री देवी माँ वीणा पाणी के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आइए छंद श्रवण करें। हंस पे सवार जगदम्ब एक बार सुनी, सेवक पुकार आके दर्श दिखा दे मां। हंस पे सवार जगदम्ब एक बार सुनी, सेवक पुकार आके दर्श दिखा दे मां। दिव्य है अयान नहीं बुद्धि बल ज्ञान, बस तुझ पे गुमान मान भक्त का बढ़ा दे मां। दिव्य है अयान नहीं बुद्धि बल ज्ञान, बस तुझ पे गुमान मान भक्त का बढ़ा दे मां। दीन हितकारी आया शरण तिहारी, यही विनती हमारी स्नेह सरिता बहा दे मां। दीन हितकारी आया शरण तिहारी, यही विनती हमारी स्नेह सरिता बहा दे मां। आओ अविलंब अम्ब करो ना विलंब, एक तू ही अवलंब मेरी बिगड़ी बना दे मां। आवो अविलंब अम्ब करो ना विलंब, एक तू ही अवलंब मेरी बिगड़ी बना दे मां। तू ही अवलंब मेरी बिगड़ी बना दे मां। आइए अब इस काव्यात्मक वार्ता का विधिवत शुभारंभ करें और इस वार्ता को आगे बढ़ाएं। सुधियों के सागर में डुबकी लगाते ही रानी श्रुतिकीर्ति को मिथिला में बिताए गए एक एक पल चलचित्र के समान उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगे और वह उन्हीं यादों में खोसी गई। आइए छंद श्रवण करें। याद आया सुंदर दिवस वो स्वयंवर का, जब देश देश के नरेश वहां आए थे। याद आया सुंदर दिवस वो स्वयंवर का, कि जब देश देश के नरेश वहां आए थे। सीय के स्वयंवर की शर्त सुनी व्याकुल से, सीना तानी तानी धनु तोड़ने को धाये थे। आते थे उठाने धनु किंतु हिलता भी न था, हारी मान बैठे सब नजरें झुकाए थे। हारी मान बैठे सब नजरें झुकाए थे। तभी गुरु आज्ञा से सहज भाव धीर वीर, दिव्य रघुनाथ रंग मंडप में आए थे। तभी गुरु आज्ञा से सहज भाव धीर वीर, दिव्य रघुनाथ रंग मंडप में आए थे। और अब आगे देखें। कोमल किशोर रघुवंश मणि राघव को देखी रंग मंडप में लोग हर्षाए थे। कोमल किशोर रघुवंश मणि राघव को देखी रंग मंडप में लोग हर्षाए थे। राघव सुकोमल है धनुष कठोर अति, मन में विचारी थोड़ा थोड़ा घबराए थे। सीता भी सशंकित हृदय से कैसे बारी बारी, सुर नर मुनि संग सुकृत मनाए थे। सीय भी सशंकित हृदय से कैसे बारी बारी, सुर नर मुनि संग सुकृत मनाए थे। और तभी रघुवीर ने उठाया शिव का पिनाक, दिव्य दुई खंड करी भूमि पे बहाये थे। तभी रघुवीर ने उठाया शिव का पिनाक, दिव्य दुई खंड करी भूमि पे बहाये थे। तो शिव धनु भंग का सुखद समाचार पाके कैसे पूर्ववासी सब मंगल मनाए थे। रानी श्रुतिकीर्ति को ये सब बातें याद आ रही हैं कि दिव्य शिव धनु भंग का सुखद समाचार पाके कैसे पूर्ववासी सब मंगल मनाए थे। अतिशय प्रेम में मगन मन नाची नाची देव नभ मंडल से पुष्प झरी लाए थे। आज्ञा पा पिता की कैसे सुकुमारी जानकी ने जयमाल हेतु दिव्य कदम बढ़ाए थे। आज्ञा पा पिता की कैसे सुकुमारी जानकी ने जयमाल हेतु दिव्य कदम बढ़ाए थे।
देखे रघुवीर छवि, स्नेह और संकोच बस माया में माला मेलने में देर कितनी लगाए थे। देखे रघुवीर छवि, स्नेह और संकोच बस माया मेलने में देर कितनी लगाए थे। अगला छंद देखें कि फिर याद आ गया, फिर याद आया जब रंग में पड़ा था भंग, क्रोध में भरे ऋषि परशुराम आए थे। फिर याद आया जब रंग में पड़ा था भंग, क्रोध में भले ऋषि परशुराम आए थे। जैसे वीर रस ही मनुज रूप धारी आया, देखी चाप खंड खूब फरसा दिखाए थे। याद आया भैया से विवाद प्रतिवाद, फिर कैसे रघुनाथ मृदु वचन सुनाए थे। याद आया भैया से विवाद प्रतिवाद, फिर कैसे रघुनाथ मृदु वचन सुनाए थे। प्रेम से पराजित हुए थे भृगुपति दिव्य, निज धनु सौंप कैसे बन ही सिधाए थे। प्रेम से पराजित हुए थे भृगुपति दिव्य, प्रेम से पराजित हुए थे भृगुपति दिव्य, निज धनु सौंप कैसे बन ही सिधाए से। और अगला हम देखें कि एक एक झांकी चलचित्र के समान सब बारी बारी आने लगी अखियों के सामने। दिव्य रघुनाथ हुए जानकी के नाथ, जब गूंजा जय घोष बाजे बाजे मन भावने। सिय रघुनंदन की सुंदर छटा निहारी, लाज बस शीस जो झुकाए रति कामने। सिय रघुनंदन की सुंदर छटा निहारी, लाज बस शीस जो झुकाए रति कामने। पावन अतीत की परत खुलने लगी तो, पावन अतीत की परत खुलने लगी तो, मन को लुभाने लगे सपने सुहावने। पावन अतीत की परत खुलने लगी तो, मन को लुभाने लगे सपने सुहावने। और आज का अंतिम छंद देखें कि आ गई बारात दिव्य सखियों का शोर सुनी, मन में मधुर वीणा तार बजने लगी। सखियों ने आकर के बताया कि बारात आ गई, बारात आ गई। तो वो दृश्य देखें कि आ गई बारात दिव्य सखियों का शोर सुनी, मन में मधुर वीणा तार बजने लगी। सुंदर सुहानी सहनाई की सुरीली धुन, हिय में अलौकिक आनंद भरने लगी। मुरझाई बगिया में कलियां चिटक गईं, कोमल कुमुदिनी सहज खिलने लगी। मुरझाई बगिया में कलियां चिटक गईं, कोमल कुमुदिनी सहज खिलने लगी। मानो अरुणोदय की घड़ियां निकट जानी, मानो अरुणोदय की घड़ियां निकट जानी। उषा रानी मुख पे गुलाल मलने लगी, मानो अरुणोदय की घड़ियां निकट जानी। उषा रानी मुख पे गुलाल मलने लगी, उषा रानी मुख पे गुलाल मलने लगी। आइए आज वाणी को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी को सप्रेम अभिवादन, नमस्कार। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अरे तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन, स्वलेखन। आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो। सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री। 78 मजेदार लेसन्स से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान। स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन। निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला।
स्वलेखन मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। अरे जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह क्या करके डरा मत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप जोशी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का आपका प्यारा का जेठालाल, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, अभी हम सब इस मंच से श्रवण कर रहे थे अपने साथी साहित्यकार कवि पंडित जयराम शर्मा दिव्य जी से श्रुति कीर्ति चरित्र, जो कि श्रुति कीर्ति शतखंड काव्य से लिया गया है। इस पर अपने विद्वान साथी के भाव और उनके विचारों को ये चर्चा अभी भी जारी है। साथियों, मित्रों, अब इस मंच से समय है एक छोटे से अल्प विराम का। मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। तब तक आप और हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस भजन का और उसका आनंद लेते हैं। साचो तेरो नाम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है, 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 तू ही तो है राधा का श्याम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही बिगाड़े, तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े, तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े, तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े, तू ही संवारे। इस जग के सारे काम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता
विश्व विधाता। तू ही सुबह तू ही शाम, हे राम हे राम, हे राम हे राम, हे राम हे राम, हे राम हे राम, हे आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान। एक उड़ान जीवन की। यार एग्जाम पास आ रहे हैं, पुराने पेपर देखे तो, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, सब धुंधले हैं। मेरी स्क्रीन रीडर भी नहीं पढ़ पा रही। अरे तूने स्मार्ट ऑन का डॉक्यूमेंट वाला फीचर ट्राई नहीं किया? नहीं, वो क्या है? स्मार्ट ऑन एक ऐप है, बस अपना पेपर स्मार्ट ऑन के डॉक्यूमेंट फीचर में खोलो और वो सब साफ साफ पढ़कर सुनाता है। सच में? मतलब अब मैं खुद सुनकर पढ़ सकती हूँ? हाँ, ये हमारी तरह के लोगों के लिए ही बना है जो अच्छे से देख नहीं सकते। अब पढ़ाई आसान है। स्मार्ट ऑन, ये पढ़ता है, आप सीखते हैं। तो आज ही डाउनलोड करो स्मार्ट ऑन गूगल प्ले स्टोर से। नमस्ते दोस्तों, सक्षम अपनी नई वेबिनार श्रृंखला एक्सेस द इनएक्सेसिबल यानी अगम्य को सुलभ बनाए की शुरुआत कर रहा है। पहला सत्र 12 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। इसका विषय है दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए उपयोगी एप्स और एआई टूल्स। इस वेबिनार में आप जानेंगे कि कैसे नवीनतम ओसीआर एप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स की मदद से मुद्रित सामग्री और पीडीएफ दस्तावेजों को आसानी से पढ़ा जा सकता है। साथ ही आपको लाइव प्रदर्शन के जरिए इन टूल्स का व्यावहारिक उपयोग भी सिखाया जाएगा। यह वेबिनार सभी के लिए बिल्कुल मुफ्त है। पंजीकरण के लिए लिंक नीचे दिया गया है। धन्यवाद। कब तक रुकेंगे, कब तक डरेंगे? जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए भी सफर मुमकिन है। सपने रुकने के लिए नहीं होते, रास्ते सबके लिए होते हैं। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ बोलो, यस आई कैन ट्रैवल। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ आप अकेले नहीं चलेंगे। एक्सेसिबल जर्नीज, रियल फ्रीडम टू एक्सप्लोर। जानकारी के लिए कॉल करें 8527044355। शुक्ला जी। हाँ जी, बंद है। सुनो शुक्ला जी, अरे कल आना, आज बैंक बंद है। बैंक? जब से ये दुकान खोली है मैंने, तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। क्यूआर, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से एयू। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन। फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों, स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों, या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉगिन करें www.barrierbreak.com/elleinspect, www.barrierbreak.com/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान।
कब तक रुकेंगे, कब तक डरेंगे। जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए भी सफर मुमकिन है। सपने रुकने के लिए नहीं होते, रास्ते सबके लिए होते हैं। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ बोलो, यस आई कैन ट्रैवल। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ आप अकेले नहीं चलेंगे। एक्सेसिबल जर्नीज, रियल फ्रीडम टू एक्सप्लोर। जानकारी के लिए कॉल करें 8527044355। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान। एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर साथियों, मित्रों, सम्मानित भारत और विश्वासियों, आप सभी का हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन। अब आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने साथी आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी को, जो कि बहराइच उत्तर प्रदेश भारत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि वह आज इस मंच से जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर अपने भाव और विचारों को साझा करें। इस मंच पर आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी का हार्दिक अभिनंदन। हरिओम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखिल ब्रह्मांड के नायक एवं आध्यात्मिक गुरु भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए रेडियो उड़ान के सभी श्रद्धालु श्रोताओं को मेरा राम राम। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है और ये संपूर्ण जगत मिथ्या। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा, मैं अपना अनुभव कहता हूँ, भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी सब सपना है। सपना झूठा लगता है निद्रा टूटने के बाद, जीवन सपना लगता है मृत्यु रूपी जागरण के बाद। स्वप्न सूक्ष्म शरीर का भोग है और ये संसार स्थूल शरीर का भोग है। जीवन स्थूल शरीर की अवस्था को कहते हैं और मृत्यु सूक्ष्म शरीर की अवस्था को कहते हैं। दोनों ही अवस्थाओं की प्रतीतियां मिथ्या हैं, फिर सत्य क्या है? बाबा तुलसी लिखते हैं कि मम दर्शन फल परम अनूपा, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अपने सहज स्वरूप को प्राप्त करना ही मानव जीवन का उद्देश्य है और इस अवस्था को तुरीय अवस्था कहते हैं, जहाँ न जीवन है न मृत्यु है। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते, जो शांत है मौन है शिवम है, जो अद्वैत है उसे चतुर्थ कहा गया है। ये तीनों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से परे हैं। आइए देखते हैं वेद क्या कहते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म, ऋग्वेद, प्रगट ज्ञान ही ब्रह्म है, ये ऋग्वेद कहता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ये यजुर्वेद कहता है। त्वत्वमसि ब्रह्म, तू ही ब्रह्म है, ये सामवेद कहता है। अथर्ववेद कहता है अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। चारों वेद मिलकर यही कह रहे हैं, तू ही ब्रह्म है या ब्रह्म ही तेरा सहज स्वरूप है। सहज सहज सब ही कहें, सहज लखे नहीं कोई, जो कबीर सहज लखें तो दुख काहे को। आचार्य गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार। प्रभु की माया से प्रेरित सभी सो रहे हैं और अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन मृत्यु के दंश से ये सब बिखर जाएगा। कहते हैं अध्यात्म का ज्ञान बड़ा ही विलक्षण है। कहा गया है कि स्वयं ब्रह्म हुए बिना ब्रह्म जाना नहीं जाता, स्वयं ब्रह्म हुए बिना ब्रह्म जाना नहीं जाता और स्वयं ब्रह्म जाने बिना ब्रह्म हुआ नहीं जाता। किसी भी वस्तु को जानने से व्यक्ति वस्तु नहीं हो जाता है। जैसे लोहे को जानने वाला लोहा और सोने को जानने वाला सोना और राष्ट्रपति को जानने वाला राष्ट्रपति नहीं हो जाता, लेकिन ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म वेद ब्रह्मो भवति, कहते हैं ब्रह्म को जानने वाला
ब्रह्म हो जाता है। सोई जानई जहि देव जनाई, सोई जानई जहि देव जनाई, जानत तुम ही हो जाई, और तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। लेकिन मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं ब्रह्म हूँ, ये सीखी हुई बात है। ब्रह्मा की उम्र बीत जाएगी तो भी मैं ब्रह्म हूँ का अनुभव नहीं होगा। जब भी अनुभव होगा तो यही होगा कि मैं नहीं हूँ, ब्रह्म है। जीवात्मा पुत्र और परमात्मा पिता है। जो इस रिश्ते को मानकर आचरण करता है वो शीघ्र ही सारे भवबंधन से मुक्त हो जाता है। प्रभु का होता है नहीं रंग रूप आकार, प्रभु का होता है नहीं रंग रूप आकार, भावों के अनुरूप ही हो जाते साकार, भावों के अनुरूप ही हो जाते साकार। हरिओम। नमामि भक्त वत्सलम, नमामि पाद पंकजम, नमामि साधु हितकरम, नमामि दुष्टनाथम, नमामि रुक्मणी प्रियम, नमामि जानकी वरम, नमामि क्षीरवासिने रमापति नमो नमः। अखिल ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु एवं संसार का पोषण करने वाली माता लक्ष्मी के चरणों की वंदना करते हुए रेडियो उड़ान के सभी श्रद्धालु श्रोताओं को मेरा राम राम। कहते हैं जिसमें राग हो जाता है उसमें दोष नहीं दिखते, और जिसमें दोष हो जाता है उसमें गुण दिखाई नहीं देते। राग और द्वेष से रहित होने पर ही वस्तु अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती है। अब प्रश्न उठता है, राग और द्वेष है क्या? जो सुख पूर्व ही भोगिया, जो सुख पूर्व ही भोगिया, सुखन जान जहि माए, अस्मरण देखता लोभिया, राग कहत होता है। जिस सुख का पूर्व काल में अनुभव किया, जिन पदार्थों की प्राप्ति से सुख का बोध हुआ, उन्हें देखकर अथवा स्मरण कर उनके प्रति जो आकर्षण होता है उसे राग कहते हैं। और जो दुख जिसमें भयो, जो दुख जिसमें भयो पूर्व काल ही माए, रोष साधन स्मरण में द्वेष कहें बुझताए। जिन जिन पदार्थों और व्यक्तियों से पूर्व काल में दुख का अनुभव हुआ अथवा उनके स्मरण से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे विद्वान द्वेष कहते हैं। माया मरी न मन मरा, माया मरी न मन मरा, मरमर गए शरीर, आशा तृष्णा नहीं मिटी, कहे गए संत कबीर। संसार में जितने आदमी दुख पा रहे हैं उनकी कोई न कोई कामना है। जो रो रहे हैं सब कामना के कारण रो रहे हैं। अगर कामना न हो तो दुख हो ही नहीं सकता। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भिन्न राहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण को दास। कबीरदास जी कहते हैं, सह कामी सुमिरन करें पावें उत्तम धाम, और निःकामी सुमिरन करें पावें अविचर राम। जो फल की आकांक्षा से प्रभु का स्मरण करता है उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है, और जो बिना किसी इच्छा आकांक्षा का प्रभु का स्मरण करता है वो प्रभु राम को प्राप्त कर लेता है। संत कहते हैं कि यदि मनुष्य दुख से बचना चाहे तो वो सुख की इच्छा मिटा दे, रोग से बचना चाहे तो भोग की इच्छा मिटा दे, यदि अपमान से बचना चाहे तो सम्मान की इच्छा मिटा दे, यदि शोक से बचना चाहे तो हर्ष की इच्छा मिटा दे। तात्पर्य ये है कि दुख का निर्माण स्वयं हमने किया है। हमारी इच्छा के बिना कोई हमें दुखी पराधीन नहीं कर सकता। आशा तज माया तजे, आशा तज माया तजे, तजे मोह और मान, हर्ष शोक निंदा तजे, तू उसको योगी मान, तू इसको योगी मान। संत कहते हैं जगत की विपत्ति विपत्ति नहीं है, जगत की संपत्ति संपत्ति नहीं है। भगवान का विस्मरण ही विपत्ति है और भगवान का स्मरण ही संपत्ति है। कह हनुमान विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमान विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए राम नाम धन होए। जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से आवृत रहता है, उसी प्रकार कामनाओं के कारण मनुष्य के ज्ञान पर आवरण पड़ा रहता है। जो तिलमाही तेल है जो चकमक में आग, जो तिलमाही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में बसे जाग सके सो जा। जैसे तिल में तेल है, चकमक पत्थर के अंदर आग है, ऐसे ही आत्मा में परमात्मा का वास है। जागो और आत्मज्ञानी गुरु से आत्मज्ञान प्राप्त करो। संतों द्वारा मुक्ति और मोक्ष को पापनी पिसा और पिशाचिनी बोला गया है। जिस पर ये रोग लग गया उसका सत्यानाश हो गया।
एक बार नारद जी भगवान की लीलाओं को देखकर कि कैसे सचिया भर छाछ पे नाच रहे हैं, कोई उनको घोड़ा बनाया हुआ है, कोई श्रृंगार कर रहा है, कोई लड़ रहा है, ये देखकर नारद जी फपक फपक कर रोने लगे। गोपियों ने कहा, नारद ये प्रेम के आंसू तो नहीं है, ये तो पीड़ा के आंसू हैं। नारद जी बोले, हाँ मैं पीड़ा से रो रहा हूँ, ये सोचकर उन योगियों और ज्ञानियों पर तरस खा रहा हूँ जिन्होंने मोक्ष ले लिया। उनको ये परमानंद देखने और अनुभव करने का कभी अवसर नहीं मिलेगा। सारे संतों ने केवल प्रेम और भक्ति पर ही जोर दिया है, ऐसा न होता। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाहि निरंतर ध्यावे, और जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। और नारद से सुख व्यास रटे पविहारे तो पुन पार न पावे। और ताही अहीर की छोहरियां, और ताही अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। एक बार कबीरदास जी से लोगों ने कहा, कबीरदास जी आप जैसा कोई नहीं, आप हमेशा भगवत प्रेम में डूबे रहते हैं और लोगों को भगवत प्रेम में डुबोए रहते हैं। कबीरदास जी हंसे और बोले, तुम मेरी प्रशंसा क्या कर रहे हो? अगर सच में भगवत प्रेम देखना है तो यमुना के किनारे प्रेम में व्याकुल विरह से पीड़ित उस गोपी के पास जाओ, जिनके प्रेम में मेरे जैसे हजारों कबीर न्योछावर हैं। देखत देखत दिन गया निस भी देखत जाए, और विरहीन पिए पावे नहीं केवल जी घबराए। और कबीरा कबीरा क्या करे, कबीरा कबीरा क्या करे, जा जमुना के तीर, एक गोपिन के प्रेम में बह के कोट कबीर। एक गोपिन के प्रेम में बह गए कोट कबीर। कहते हैं भगवान और भक्त के बीच में कभी वियोग की स्थिति आती ही नहीं। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, उद्धव तुम कहत वियोग तज योग करो। उद्धव तुम कहत वियोग तज योग करो, योग तो तबै करें जब जो वियोग होए श्याम को। योग तो तबै करें जब जो वियोग होए श्याम को। विरह रस तो अनमोल होता है, इसको जो चखेगा वही जानेगा। विरह की अवस्था में प्रियतम तो सदा यत्र तत्र सर्वत्र ही रहता है। जब उद्धव जी जाने लगे तो गोपियों ने कहा था, जाके अपने कान्हा से कह देना कि हम लोगों के दिन कैसे बीत रहे। सुनो कन्हाई कैसे बीते, सुनो कन्हाई कैसे बीते, इतने दिन मेरे तेरे बिना, इतने दिन मेरे तेरे बिना। जैसे कोई मछली तड़पे, जैसे कोई मछली तड़पे, नदी किनारे जल के बिना, नदी किनारे जल के बिना। दिन तो ढल जाता है कान्हा, दिन तो ढल जाता है कान्हा, पर यादें रात न सोने देती। तुमको सपनों में भी कैसे देखें, तुमको सपनों में भी कैसे देखें। ओ बिरहन नींदे तेरे बिना, ओ बिरहन नींदे तेरे बिना। गाँव में रोए ग्वाले भटके, गाँव में रोए ग्वाले भटके, ऐसे बिलखे मैया जैसे कोई पपिहा तड़पे, जैसे कोई पपिहा तड़पे। नदी किनारे जल के बिना, नदी किनारे जल के बिना। सुनो कन्हाई कैसे बीते, इतने दिन मेरे तेरे बिना, इतने दिन मेरे तेरे बिना। में इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। हरिओम। 84 के चक्र से मनुज मुक्त हो जाए, छोड़ जगत प्रपंच को प्रभु शरणागत पाए। अक्सर मोक्ष की चर्चा चलती रहती है। मोक्ष 2 अक्षर का शब्द है। मोह का अर्थ है मोह और छा का अर्थ है क्षय यानी नाश। हमारे जीवन में धीरे धीरे मोह का नाश हो जाए, उसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष के लिए मरने की जरूरत नहीं, बहुत ही सावधानी से जीने की जरूरत है। लोभ मोह मद क्रोध है मानो अंतस रोग, लोभ मोह मद क्रोध है मानो अंतस रोग। त्याग सके तो ही बने ईस मिलन का योग, त्याग सके तो ही बने ईस मिलन का योग। तुलसीदास ने लिखा है, काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ सब परिहरे रघुबीर रही, भजहु भजन यही सब। हमेशा एक यक्ष प्रश्न तैरता रहता है कि मुक्ति के बाद जीव का क्या होता है। संत कहते हैं कुछ नहीं होता, जीव ही नहीं बचता तो उसका होगा क्या। वो अपना अस्तित्व समाप्त कर लेता है, शून्य बन जाता है। फिर प्रश्न आता है, ये तो आत्महत्या स्वरूप हुआ, फिर इसका इतना महत्व क्यों। संत कहते हैं, किसने इसके महत्व को बताया है। गोस्वामी जी ने इतनी बड़ी रामचरितमानस लिखी, कहीं पर भी इसे लेने को नहीं बोला,
केवल भक्ति पर ही जोर दिया है। काकभसुंड जी ने भक्त से भक्ति ही मंगवाई, जबकि भगवान उन्हें मोक्ष दे रहे थे। और निज अनुभव मैं कहूँ खगेसा, निज अनुभव मैं कहूँ खगेसा, बिन हरि भजन न जाय कलेसा। और राम कृपा बिन सुन खगराई, राम कृपा बिन सुन खगराई, जान न जाय राम प्रभुताई, जान न जाय राम प्रभुताई। सबरी ने भी भक्ति ही मांगी। सबरी ने कहा था, प्रभु भक्ति दो तरह की होती है, वानरी और मार्जारी। वानरी भक्ति में बानर के उस बच्चे के समान होती है जो अपनी माँ को पकड़े रहता है, छोड़ता ही नहीं, क्योंकि वो जानता है माँ ही उसकी रक्षा करेगी। दूसरी मार्जारी उस बिल्ली के बच्चे के समान है, जिसे विश्वास है कि माँ उसके पास है, वो उसे पकड़ता नहीं, माँ स्वयं उसकी रक्षा करेगी। होता भी यही है। सबरी ने कहा था, प्रभु मैंने मार्जारी भक्ति की है, भगवान स्वयं मेरी रक्षा करे, मुझे तो बस उनका इंतजार करना था। करहूं सदा तिनकै रखवारी, करहूं सदा तिनकै रखवारी, जिमि बालक राखें महतारी। और राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेव सो जान निहारा, जान लेव सो जान निहारा। तब प्रभु ने उन्हें नवधा भक्ति का उपदेश दिया था। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। और गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। और चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजबान। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। और छत्रदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और सातव सम मोहि भय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपन्यों नहीं देखें पर दोषा। नवम सरल सब सन छनहीना, मम भरोस हिय हर्ष न दीना। और नौ महु एकहु जिन कै होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। और मम दर्शन फल परम अनूपा, मम दर्शन फल परम अनूपा। जीव पाय निज सहज स्वरूपा, जीव पाय निज सहज स्वरूप। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए, जाति बरन कुल खोए। हरिओम। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से अभी हम सब मिलकर श्रवण कर रहे थे अपने साथी आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी से जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर उनके भाव, उनके विचारों को। अब इस मंच से समय है एक छोटे से अल्प विराम का। मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। तब तक आप और हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस भजन का और उसका आनंद लेते हैं। शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
खुद को राख लपेटे फिरते, औरों को देते धन धान। खुद को राख लपेटे फिरते, औरों को देते धन धान। देवों के हित विष पी डाला, नीलकंठ को कोटि प्रणाम। नीलकंठ को कोटि प्रणाम। सुबह सुबाले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबाले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव के चरणों में मिलते हैं सारे तीरथ चारों धाम। शिव के चरणों में मिलते हैं सारे तीरथ चारों धाम। करनी का सुख तेरे हाथों, शिव के हाथों में परिणाम। शिव के हाथों में परिणाम। सुबह सुबाले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबाले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव के रहते कैसी चिंता, साथ रहे प्रभु आठों याम। शिव के रहते कैसी चिंता, साथ रहे प्रभु आठों याम। शिव को भज ले सुख पाएगा, मन को आएगा आराम। मन को आएगा आराम। सुबह सुबाले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबाले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबाले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबाले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान। एक उड़ान जीवन की। फोटो वरुण,
आना वरुण कहाँ? तीसरा महीना। ब्रो चलना। छुट्टी पे तो चिलकर। चिल? मेरा बैंक मुझे चिल करने देता है। पैसे डालो फॉर्म भरो, पैसे निकालो फॉर्म भरो, और सुन सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट पता है कितना देता है? इतना सा, और वो भी हर 3 महीने बाद। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू? एयू? एयू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। मतलब मनी 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 एवरी मंथ। ब्रो सोच बदलो और बैंक भी। चल आजा। आगे। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पे आप सभी का हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता में आज की इस यात्रा में हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे साथी के श्रीमुख से राम कथा में श्रुति कीर्ति चरित्र पर, जो कि श्रुति कीर्ति शतक खंड काव्य से लिया गया, इस पर अपने साथी के विचारों का श्रवण किया। इसके साथ साथ जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर भी अपने साथी के विचारों का श्रवण किया। साथियों, मित्रों, समय की अपनी सीमा होती है। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। आप सबका कोटि कोटि शय धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, धैर्य के साथ, संयम के साथ श्रवण करने के लिए आप सबको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी पसंद, प्रतिक्रिया, सुझाव से हमें अवगत करा सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी mail@radioudan.com के माध्यम से, मेरी मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से आपके द्वारा भेजे गए आपके सुझाव, पसंद, प्रतिक्रिया को इस कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करूंगा। साथियों, मित्रों, आप सबका कोटि कोटि शय आभार व्यक्त करते हुए, शुक्रिया अदा करते हुए, धन्यवाद करते हुए अब मैं आपसे रुखसत होने की इजाजत चाहता हूँ। फिर मिलने के वादे के साथ, अगर जिंदगी, स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, समय अनुकूल आ तो इस मंच से आप सबसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी हमारे विद्वान साथियों के साथ। अब मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ इस आशा और विश्वास के साथ कि आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, उनका भी ख्याल रखेंगे जो आपका ख्याल रखते हैं, अपने से प्रेम करते रहेंगे, मानवता की सेवा करते रहेंगे, हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परम पिता परमात्मा में। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। आप आनंद लेते रहे। रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत मधुर संगीत का, मधुर सफर का, मधुर यात्रा का वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम, हरिओम, आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।